नमस्कार दोस्तों। इमेजिन करिए एक ऐसी स्थिति जहां आपकी बेस्ट फ्रेंड ने एक पार्टी प्लान की और आपको इनवाइट नहीं किया। आपका दिल दुख रहा है, आप गुस्से में और आप पूरा दिन यही सोचने में निकाल देते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। या फिर सोचिए आपका पार्टनर वो अटेंशन नहीं दे रहा जो आप डिजर्व करते हैं और आप लगातार उन्हें बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा लोगों को कंट्रोल करने में, उन्हें कन्विंस करने में और उनसे वैलिडेशन मांगने में वेस्ट कर देते हैं। लेकिन मेल रॉबिन्स का एक सिंपल सा रूल है जो आपकी मेंटल पीस को पूरी तरह बदल सकता है, और वो है द लेट देम थ्योरी। दोस्तों, ये थ्योरी सुनने में जितनी सिंपल है, अप्लाई करने में उतनी ही पावरफुल। इसका मतलब है कि अगर लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं तो लेट देम, उन्हें करने दो। अगर कोई आपका साथ नहीं दे रहा तो लेट देम। इसका कोर कॉन्सेप्ट ये है कि हम अक्सर लोगों के चॉइसेस और उनके बिहेवियर को कंट्रोल करने की कोशिश करके खुद को तकलीफ देते हैं। जब आप किसी को लेट देम बोलते हैं तो आप उन्हें कंट्रोल करना छोड़ देते हैं और अपनी एनर्जी वापस अपने पास ले आते हैं। मेल रॉबिन्स कहती हैं कि जब हम दूसरों को वैसा ही रहने देते हैं जैसे वो हैं, तब हमें पता चलता है कि वो असलियत में हमारे लिए क्या महसूस करते हैं और वो हमारी लाइफ में किस जगह स्टैंड करते हैं। अब बात करते हैं इसके इमोशनल एस्पेक्ट की। अक्सर हमें लगता है कि अगर हम किसी को फोर्स करेंगे या बार बार समझाएंगे तो वो हमारी बात मान लेंगे या हमें पसंद करने लगेंगे। लेकिन ध्यान से सुनिए, जब आप लोगों को फोर्स करते हो तो आप उनके असली वर्जन को नहीं देख पाते। जब आप लेट देम कहते हैं तो आप एक दर्शक यानी ऑब्जर्वर बन जाते हैं। आप देख पाते हैं कि कौन आपकी जिंदगी में रहना चाहता है और कौन बस एक बोझ है। ये थ्योरी आपको विक्टिम माइंडसेट से निकालकर एक एम्पावरमेंट स्टेट में ले आती है। आपका मूड इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि किसी ने आपका मैसेज सीन करके छोड़ दिया, बल्कि इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने अपने वक्त को कैसे प्रोटेक्ट किया। फ्रेंड्स, इस थ्योरी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी बाउंड्रीज छोड़ दें या लोगों को अपने साथ बुरा बिहेव करने दें। इसका असली मतलब ये है कि आप अपनी शांति उस इंसान के हाथ में नहीं दे रहे जो आपको कंट्रोल करना चाहता है। अगर कोई आपकी वैल्यू नहीं कर रहा तो उन्हें फोर्स करने की जगह उन्हें उनके हाल पर छोड़ दीजिए। इससे दो चीजें होंगी। पहली, आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा और दूसरी, आप उन लोगों के लिए जगह बनाएंगे जो सच में आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। मेल रॉबिन्स कहती हैं कि हम अक्सर उन दरवाजों को खटखटाते रहते हैं जो हमारे लिए कभी खुले ही नहीं थे, जबकि लेट देम बोलने से हम उन दरवाजों की तरफ मुड़ पाते हैं जो हमारा इंतजार कर रहे हैं। ये प्रोसेस शुरुआत में थोड़ा दर्दनाक हो सकता है क्योंकि हमें कंट्रोल करने की आदत होती है। हमें लगता है कि अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो सब बिखर जाएगा। लेकिन सच तो यह है कि जो चीज़ बिखरने वाली है उसे आप रोक नहीं सकते, और जो चीज़ आपकी है वो कहीं जाएगी नहीं। इसलिए जब भी आपको लगे कि आप किसी के बिहेवियर से परेशान हो रहे हैं, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए लेट देम। उन्हें गलत फहमी रखनी है, लेट देम। उन्हें आपके बारे में बुरा बोलना है, लेट देम। उन्हें आपको प्रायोरिटी नहीं देनी, लेट देम। आप देखेंगे कि जैसे ही आप ये वेट अपने कंधों से उतारते हैं, आप कितना हल्का महसूस करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप कितनी एनर्जी सिर्फ ये सोचने में खर्च करते हैं कि दूसरे क्या सोच रहे हैं? लेट देम थ्योरी आपको वो एनर्जी वापस देती है ताकि आप उसे अपने सपनों पर, अपनी ग्रोथ पर और अपनी खुशी पर लगा सकें। ये एक तरह की इमोशनल फ्रीडम है जो आपको ये एहसास दिलाती है कि आपका सुकून किसी और के एक्शन का मोहताज नहीं है। आप अपने लाइफ के पायलट हैं और दूसरों को उनके रास्ते पर चलने देना ही आपकी सबसे बड़ी जीत है। ध्यान से सुनिए, इस थ्योरी का एक और बहुत गहरा पहलू है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, और वो है सेल्फ रिस्पेक्ट। जब हम किसी को मजबूर करते हैं कि वो हमें प्यार करे, हमारी बात सुने या हमें समझे, तो असल में हम अपनी नजरों में गिर रहे होते हैं। मेल रॉबिन्स कहती हैं कि लेट देम थ्योरी आपको उस बेबसी से बचाती है। अब बात करते हैं उन सिचुएशंस की जहां ये सबसे ज्यादा काम आती है। मान लीजिए ऑफिस में आपके कलीग्स आपकी बुराई कर रहे हैं या आपको किसी प्रोजेक्ट से बाहर रख रहे हैं। आपका मन करेगा कि आप जाकर सफाई दें या लड़ें, लेकिन यहां रुकिए और कहिए लेट देम। उन्हें जो सोचना है सोचने दीजिए। जब आप रिएक्ट करना बंद कर देते हैं तो सारा पावर आपके पास वापस आ जाता है। अब थोड़ा गहराई में चलते हैं। कई बार हम अपने माता पिता, भाई बहन या बहुत पुराने दोस्तों को बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो वैसे बने जैसा हम सोचते हैं। नमस्कार दोस्तों। इमेजिन करिए एक ऐसी स्थिति जहां आपकी बेस्ट फ्रेंड ने एक पार्टी प्लान की और आपको इनवाइट नहीं किया। आपका दिल दुख रहा है, आप गुस्से में और आप पूरा दिन यही सोचने में निकाल देते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। या फिर सोचिए आपका पार्टनर वो अटेंशन नहीं दे रहा जो आप डिजर्व करते हैं और आप लगातार उन्हें बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा लोगों को कंट्रोल करने में, उन्हें कन्विंस करने में और उनसे वैलिडेशन मांगने में वेस्ट कर देते हैं। लेकिन मेल रॉबिन्स का एक सिंपल सा रूल है जो आपकी मेंटल पीस को पूरी तरह बदल सकता है, और वो है द लेट देम थ्योरी।
दोस्तों, ये थ्योरी सुनने में जितनी सिंपल है, अप्लाई करने में उतनी ही पावरफुल। इसका मतलब है कि अगर लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं तो लेट देम, उन्हें करने दो। अगर कोई आपका साथ नहीं दे रहा तो लेट देम। इसका कोर कॉन्सेप्ट ये है कि हम अक्सर लोगों के चॉइसेस और उनके बिहेवियर को कंट्रोल करने की कोशिश करके खुद को तकलीफ देते हैं। जब आप किसी को लेट देम बोलते हैं तो आप उन्हें कंट्रोल करना छोड़ देते हैं और अपनी एनर्जी वापस अपने पास ले आते हैं। मेल रॉबिन्स कहती हैं कि जब हम दूसरों को वैसा ही रहने देते हैं जैसे वो हैं, तब हमें पता चलता है कि वो असलियत में हमारे लिए क्या महसूस करते हैं और वो हमारी लाइफ में किस जगह स्टैंड करते हैं। अब बात करते हैं इसके इमोशनल एस्पेक्ट की। अक्सर हमें लगता है कि अगर हम किसी को फोर्स करेंगे या बार बार समझाएंगे तो वो हमारी बात मान लेंगे या हमें पसंद करने लगेंगे। लेकिन ध्यान से सुनिए, जब आप लोगों को फोर्स करते हो तो आप उनके असली वर्जन को नहीं देख पाते। जब आप लेट देम कहते हैं तो आप एक दर्शक यानी ऑब्जर्वर बन जाते हैं। आप देख पाते हैं कि कौन आपकी जिंदगी में रहना चाहता है और कौन बस एक बोझ है। ये थ्योरी आपको विक्टिम माइंडसेट से निकालकर एक एम्पावरमेंट स्टेट में ले आती है। आपका मूड इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि किसी ने आपका मैसेज सीन करके छोड़ दिया, बल्कि इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने अपने वक्त को कैसे प्रोटेक्ट किया। फ्रेंड्स, इस थ्योरी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी बाउंड्रीज छोड़ दें या लोगों को अपने साथ बुरा बिहेव करने दें। इसका असली मतलब ये है कि आप अपनी शांति उस इंसान के हाथ में नहीं दे रहे जो आपको कंट्रोल करना चाहता है। अगर कोई आपकी वैल्यू नहीं कर रहा तो उन्हें फोर्स करने की जगह उन्हें उनके हाल पर छोड़ दीजिए। इससे दो चीजें होंगी। पहली, आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा और दूसरी, आप उन लोगों के लिए जगह बनाएंगे जो सच में आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। मेल रॉबिन्स कहती हैं कि हम अक्सर उन दरवाजों को खटखटाते रहते हैं जो हमारे लिए कभी खुले ही नहीं थे, जबकि लेट देम बोलने से हम उन दरवाजों की तरफ मुड़ पाते हैं जो हमारा इंतजार कर रहे हैं। ये प्रोसेस शुरुआत में थोड़ा दर्दनाक हो सकता है क्योंकि हमें कंट्रोल करने की आदत होती है। हमें लगता है कि अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो सब बिखर जाएगा। लेकिन सच तो ये है कि जो चीज़ बिखरने वाली है उसे आप रोक नहीं सकते और जो चीज़ आपकी है वो कहीं जाएगी नहीं। इसलिए जब भी आपको लगे कि आप किसी के बिहेवियर से परेशान हो रहे हैं, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए लेट देम। उन्हें गलतफहमी रखनी है, लेट देम। उन्हें आपके बारे में बुरा बोलना है, लेट देम। उन्हें आपको प्रायोरिटी नहीं देनी, लेट देम। आप देखेंगे कि जैसे ही आप ये वेट अपने कंधों से उतारते हैं, आप कितना हल्का महसूस करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप कितनी एनर्जी सिर्फ ये सोचने में खर्च करते हैं कि दूसरे क्या सोच रहे हैं? लेट देम थ्योरी आपको वो एनर्जी वापस देती है ताकि आप उसे अपने सपनों पर, अपनी ग्रोथ पर और अपनी खुशी पर लगा सकें। ये एक तरह की इमोशनल फ्रीडम है जो आपको ये एहसास दिलाती है कि आपका सुकून किसी और के एक्शन का मोहताज नहीं है। आप अपने लाइफ के पायलट हैं और दूसरों को उनके रास्ते पर चलने देना ही आपकी सबसे बड़ी जीत है। ध्यान से सुनिए, इस थ्योरी का एक और बहुत गहरा पहलू है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं और वो है सेल्फ रिस्पेक्ट। जब हम किसी को मजबूर करते हैं कि वो हमें प्यार करे, हमारी बात सुने या हमें समझे, तो असल में हम अपनी नजरों में गिर रहे होते हैं। मेल रॉबिन्स कहती हैं कि लेट देम थ्योरी आपको उस बेबसी से बचाती है। अब बात करते हैं उन सिचुएशंस की जहां ये सबसे ज्यादा काम आती है। मान लीजिए ऑफिस में आपके कलीग्स आपकी बुराई कर रहे हैं या आपको किसी प्रोजेक्ट से बाहर रख रहे हैं। आपका मन करेगा कि आप जाकर सफाई दें या लड़ें, लेकिन यहां रुकिए और कहिए लेट देम। उन्हें जो सोचना है सोचने दीजिए। जब आप रिएक्ट करना बंद कर देते हैं तो सारा पावर आपके पास वापस आ जाता है। अब थोड़ा गहराई में चलते हैं। कई बार हम अपने माता पिता, भाई बहन या बहुत पुराने दोस्तों को बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो वैसे बने जैसा हम सोचते हैं कि उनके लिए सही है। लेकिन सच्चाई ये है कि आप किसी को तब तक नहीं बदल सकते जब तक वो खुद न बदलना चाहे। जब आप उन्हें लेट देम कहते हैं तो आप दरअसल खुद को उस जिम्मेदारी से आज़ाद कर रहे होते हैं जो कभी आपकी थी ही नहीं। ये थ्योरी आपको सिखाती है कि दूसरों के फैसलों का बोझ अपने कंधों पर ढोना बंद करें। अगर वो गलती करना चाहते हैं तो लेट देम। अगर वो आपकी सलाह नहीं मानना चाहते तो लेट देम। यकीन मानिए ये आपके रिश्तों में कड़वाहट को कम कर देता है क्योंकि अब आप उनसे कोई उम्मीद नहीं लगा रहे। फ्रेंड्स, एक और बात जो समझने वाली है वो ये कि लेट देम का मतलब हार मानना नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी है। जब आप लोगों को वो करने देते हैं जो वो करना चाहते हैं तो उनका असली चेहरा सामने आ जाता है और यही वो जानकारी है जो आपको चाहिए। अगर आप किसी को कंट्रोल करते रहेंगे तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि वो अपनी मर्जी से आपके लिए क्या करते हैं। असल रिश्ते वही हैं जहां लोग बिना किसी दबाव के आपके साथ खड़े हों। इसलिए जो जा रहा है उसे जाने दें, जो बदल रहा है उसे बदलने दें। सोचिए उस वक्त के बारे में जब आप रात को सोने जाते हैं और आपके दिमाग में दूसरों की बातें चलती रहती हैं। उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, उसे मेरी कद्र क्यों नहीं है। ये सब सवाल आपके दिमाग को थका देते हैं। अब इमेजिन करिए कि आपने उन सब ख्यालों को एक तरफ रख दिया है और सिर्फ ये कह रहे हैं कि ठीक है, लेट देम।
क्या आपको महसूस हो रहा है कि आपका मन कितना शांत हो रहा है? ये शांति ही आपकी असली ताकत है। जब आप अपनी खुशी की चाबी दूसरों के हाथ में देना बंद कर देते हैं, तब आप वाकई में जीना शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, ये दुनिया एक रंगमंच की तरह है और हर कोई अपना रोल निभा रहा है। आप दूसरों के स्क्रिप्ट को एडिट नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपनी एक्टिंग और अपने रिस्पॉन्सेज को बेहतर बना सकते हैं। लेट देम थ्योरी आपको उस बेकार की ड्रामेबाजी से बचाती है जो आपकी एनर्जी सोख रही है। अब से जब भी कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे या आपकी बाउंड्री क्रॉस करे, तो चिल्लाने के बजाय मन में कहें लेट देम, और फिर चुपचाप वहां से हट जाएं जहां आपकी कद्र नहीं है। अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और बात करते हैं उस सबसे बड़ी बीमारी की जो हमें अंदर ही अंदर खाए जा रही है, ओवर थिंकिंग। हम घंटों इस बात का विश्लेषण करते हैं कि किसी ने हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, क्या मुझ में कोई कमी है, क्या मैंने कुछ गलत कहा। ध्यान से सुनिए, लेट देम थ्योरी का इस्तेमाल करके आप अपनी ओवर थिंकिंग की चेन को बीच में ही तोड़ सकते हैं। जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि दूसरों का व्यवहार उनके अपने नजरिए और उनकी अपनी समस्याओं का नतीजा है, तो आप उसे अब जरा इस बारे में सोचिए कि हम अपनी कितनी मेंटल एनर्जी लोगों को कन्विंस करने में लगा देते हैं। हम चाहते हैं कि लोग समझें कि हम कितने सही हैं, हमने कितनी मेहनत की है, या हमारा इरादा कितना नेक था। लेकिन फ्रेंड्स, हकीकत तो यह है कि जो आपको समझना चाहता है वो बिना समझाए समझ जाएगा, और जो नहीं समझना चाहता उसे आप पूरी जिंदगी भी दे दें तो भी वो आपकी बात का गलत मतलब ही निकालेगा। तो ऐसे में अपनी सफाई देना बंद करिए और कहिए लेट देम। अपनी सच्चाई को साबित करने की जिम्मेदारी छोड़ दीजिए। आपकी शांति आपकी सफाई से ज्यादा कीमती है। ध्यान से सुनिए, लेट देम कहना कमजोरी की निशानी नहीं है, बल्कि ये चरम आत्मविश्वास, एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस की निशानी है। यह दिखाता है कि आप अपने आप में इतने सुरक्षित हैं कि आपको दूसरों के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। जब आप अपनी जिंदगी से कंट्रोल का रिमोट कंट्रोल फेंक देते हैं, तब आप असल मायने में आजाद होते हैं। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप इस थ्योरी को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करेंगे, आपका गुस्सा कम होने लगेगा, आपकी नींद बेहतर होगी, और सबसे बड़ी बात, आपका अपने आप से रिश्ता मजबूत होगा। अब बात आती है सोशल मीडिया और आज के दिखावे वाले दौर की। हम अक्सर दूसरों की चकाचौंध वाली जिंदगी देखकर खुद को कमतर आंकने लगते हैं, या इस होड़ में लग जाते हैं कि हमें भी सबको इम्प्रेस करना है। यहां भी लेट देम को अपना हथियार बनाइए। अगर कोई अपनी लाइफ शो ऑफ कर रहा है तो लेट देम। अगर कोई आपसे आगे निकल रहा है तो लेट देम। आपका मुकाबला सिर्फ आपसे है। जब आप दूसरों की रेस से खुद को बाहर कर लेते हैं, तब आप अपनी मंजिल की तरफ सबसे तेज भाग पाते हैं। अब बात करते हैं उस जगह की जहां हम अपने दिन के 8 से 10 घंटे बिताते हैं, हमारा वर्क प्लेस। ऑफिस पॉलिटिक्स, वो कलीग जो आपकी मेहनत का क्रेडिट ले जाता है, या वो बॉस जो कभी आपकी तारीफ नहीं करता। यहां लेट देम थ्योरी आपका सबसे बड़ा कवच बन सकती है। अक्सर हम ऑफिस में लोगों की राय बदलने में अपनी पूरी जान लगा देते हैं। हम चाहते हैं कि हर कोई हमें पसंद करे, हर कोई हमें बेस्ट माने। लेकिन ध्यान से सुनिए, अगर कोई आपके काम को नजरअंदाज कर रहा है या आपके पीछे गॉसिप कर रहा है, तो मन में शांति से कहिए लेट देम। जब आप रिएक्ट करना छोड़ देते हैं, तो सामने वाले की पावर अपने आप खत्म हो जाती है। आपकी खामोशी और आपका काम उन्हें वो जवाब देगा जो आपकी बहस कभी नहीं दे सकती थी। फ्रेंड्स, अब एक बहुत जरूरी बात, लेट देम थ्योरी और आपकी सेल्फ ग्रोथ। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देते हैं, तो हमारे पास कितना सारा खाली वक्त बच जाता है। वो वक्त जो पहले गुस्से, चिड़चिड़ेपन और प्लानिंग प्लॉटिंग में खर्च होता था, अब वो आपका है। अब आप उस एनर्जी को अपनी स्किल सीखने में, जिम जाने में, या अपनी किसी हॉबी को निखारने में लगा सकते हैं। मेल रॉबिन्स कहती हैं कि दुनिया को उनके हाल पर छोड़ना दरअसल खुद को खुद के हाल पर लाने का तरीका है। ये एक इन्विटेशन है अपनी लाइफ की जिम्मेदारी खुद लेने का। अब थोड़ा इमोशनल होके सोचिए, क्या आप थके नहीं हैं उन लोगों को खुश करते करते जिन्हें आपकी परवाह ही नहीं है, उन रिश्तों को खींचते खींचते जो कब के खत्म हो चुके हैं। लेट देम थ्योरी आपको एक परमिशन देती है थक जाने की और रुक जाने की। ये कहती है कि ठीक है, अगर वो मुझे नहीं समझना चाहते तो मैं भी अब उन्हें समझाने की कोशिश नहीं करूंगा। ये हार नहीं है, ये एक बहुत ही समझदारी भरा फैसला है। जब आप अपनी मुट्ठी खोल देते हैं, तभी आप कुछ नया थामने के काबिल बनते हैं। अगर आप पुरानी कड़वाहट को ही पकड़कर बैठे रहेंगे, तो आने वाली खुशियों को कैसे गले लगाएंगे। अब बात करते हैं एंग्जाइटी की। एंग्जाइटी अक्सर तब होती है जब हम व्हाट इफ के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। अगर उसने ऐसा कह दिया तो, अगर वो मुझे छोड़ गया तो। यहाँ लेट देम आपको वर्तमान में वापस लाता है। जो होना है उसे होने दें। आप भविष्य को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप सिर्फ आज के अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। जब आप अनिश्चितता को स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं कि जो भी होगा मैं उसे देख लूंगा, तब तक के लिए लेट देम, तो आपकी एंग्जाइटी का लेवल अपने आप गिरने लगता है।
ध्यान से सुनिए, ये थ्योरी आपको एक साक्षी यानी ऑब्जर्वर की तरह जीना सिखाती है। जैसे आप एक फिल्म देख रहे हो, विलेन अपनी चाल चल रहा है, साइड एक्टर्स अपना शोर मचा रहे हैं, लेकिन आप अपनी सीट पर शांति से बैठे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप फिल्म का हिस्सा नहीं, फिल्म के दर्शक हैं। अपनी जिंदगी के ड्रामे में खुद को एक एक्टर से दर्शक बना लीजिए। लोग चिल्ला रहे हैं, लेट देम। लोग भाग रहे हैं, लेट देम। आप अपनी शांति के केंद्र में टिके रहिए। अब आते हैं उस पड़ाव पर जहां बहुत से लोग इस थ्योरी को छोड़ देते हैं, और वो है अकेलापन। देखिए, जब आप लेट देम कहना शुरू करते हैं तो आपकी जिंदगी से वो लोग धीरे धीरे छटने लगते हैं जो सिर्फ आपके कंट्रोल होने या आपके दबने की वजह से साथ थे। शुरुआत में आपको लगेगा कि शायद आप अकेले पड़ रहे हैं, लेकिन ध्यान से सुनिए, ये अकेलापन नहीं है, ये क्लीनिंग है, सफाई है। जैसे एक बगीचे में सुंदर फूल उगाने के लिए खरपतवार को हटाना पड़ता है, वैसे ही अपनी जिंदगी में सही लोगों को जगह देने के लिए उन लोगों को जाने देना जरूरी है जो आपकी एनर्जी सोख रहे थे। तो अगर इस सफर में कुछ लोग पीछे छूट रहे हैं तो लेट देम। फ्रेंड्स, अब एक बहुत पावरफुल बात पर गौर करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमने लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया तो वो हमारा फायदा उठाएंगे, पर हकीकत इसके उलट है। जब आप लेट देम मोड में होते हैं तो आप एक बहुत ही हाई वाइब्रेशन और हाई सेल्फ वैल्यू वाले इंसान बन जाते हैं। लोग आपके शांत स्वभाव को देखकर हैरान रह जाते हैं। आपका ये रवैया उन्हें ये मैसेज देता है कि आपकी खुशियां और आपका सुकून उनके व्यवहार पर टिका हुआ नहीं है। ये दुनिया का दस्तूर है। जो इंसान अपनी शांति के लिए दूसरों का मोहताज नहीं होता, लोग उसी की सबसे ज्यादा इज्जत करते हैं। अब बात करते हैं उस गिल्ट की जो हमें अक्सर महसूस होता है। हमें लगता है कि अगर हम किसी की मदद नहीं कर रहे या किसी को सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे तो हम एक बुरे इंसान हैं। लेकिन रुकिए, दूसरों की लड़ाइयां उनके बदले लड़ना बंद करिए। हर इंसान का अपना एक सफर होता है, अपनी गलतियां होती हैं जिनसे उन्हें सीखना होता है। जब आप बीच में पड़कर उन्हें ठीक करने की कोशिश करते हैं तो आप उनकी ग्रोथ में बाधा डाल रहे होते हैं। उन्हें गिरने दीजिए, उन्हें संभलने दीजिए। लेट देम। ये उनके लिए भी बेहतर है और आपके लिए भी। ध्यान से सुनिए, लेट देम थ्योरी का असली जादू तब दिखता है जब आप इसे खुद पर भी लागू करते हैं। कभी कभी आप खुद से भी बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं और जब वो पूरी नहीं होती तो आप खुद को कोसने लगते हैं। यहां भी खुद से कहिए, लेट इट बी। अगर आज आप थोड़े कम प्रोडक्टिव रहे तो लेट इट बी। अगर आज आपसे कोई छोटी सी गलती हो गई तो लेट इट बी। खुद के प्रति थोड़े दयालु बनिए। जब आप खुद को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे आप हैं, तभी आप दूसरों को भी वैसे ही स्वीकार कर पाएंगे जैसे वो है। अब जरा सोचिए, आपकी जिंदगी की फिल्म के आप डायरेक्टर हैं। पिछले कई सालों से आप सिर्फ दूसरों के किरदारों को सुधारने में लगे थे, लेकिन अब वक्त आ गया है कि आप कैमरा खुद पर घुमाएं। लेट देम थ्योरी आपको वो आजादी देती है कि आप अपनी स्क्रिप्ट खुद लिख सके। अब आपकी कहानी इस बारे में नहीं है कि उन्होंने क्या किया, बल्कि इस बारे में है कि आपने अपनी शांति कैसे बनाए रखी। ये थ्योरी आपको एक ऐसी ताकत देती है जिसे दुनिया की कोई भी ताकत आपसे छीन नहीं सकती, और वो है आंतरिक स्वतंत्रता। अब बात करते हैं जिंदगी के उस सबसे मुश्किल मोड़ की जहां लेट देम कहना पहाड़ चढ़ने जैसा महसूस होता है, यानी ब्रेकअप या किसी बेहद करीबी इंसान का आपसे दूर चले जाना। जब कोई हमसे दूर जाता है तो हमारा पहला रिएक्शन होता है उसे पकड़ना, उसे रोकना, उसे अपनी याद दिलाना। हम मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि एक बार बात तो कर लो। लेकिन दोस्तों, यहाँ लेट देम थ्योरी आपका जीवन रक्षक बन सकती है। अगर कोई आपकी जिंदगी से जाना चाहता है तो लेट देम गो। ध्यान से सुनिए, जो इंसान आपके आंसू देखकर भी नहीं रुक सकता, उसे आपके शब्द कभी नहीं रोक पाएंगे। उन्हें जाने देकर आप असल में अपने आत्मसम्मान को बचा रहे होते हैं। फ्रेंड्स, अक्सर हम इस दर्द में डूबे रहते हैं कि उसने मुझे धोखा क्यों दिया, या वो इतनी जल्दी आगे कैसे बढ़ गया। इन सवालों का कोई अंत नहीं है। यहाँ लेट देम का मतलब है उनकी बेवफाई या उनके बदलने को स्वीकार कर लेना। उन्हें किसी और के साथ खुश रहना है, लेट देम। उन्हें आपको बुरा भला कहना है, लेट देम। जब आप उन्हें मानसिक रूप से आज़ाद कर देते हैं तो आप खुद भी उस जेल से बाहर आ जाते हैं जिसे आपने अपनी उम्मीदों से बनाया था। ये सच है कि चोट लगी है और दर्द होगा, लेकिन उस दर्द को पकड़कर बैठने से वो घाव कभी नहीं भरेगा। उन्हें उनके रास्ते जाने देना ही आपके ठीक होने की पहली सीढ़ी है। अब जरा सोचिए उस क्लोजर के बारे में जिसके पीछे हम भागते रहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर एक आखिरी बार बात हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा, पर मेल रॉबिन्स कहती हैं कि सबसे बड़ा क्लोजर तो यही है कि उन्होंने आपको जाने दिया। इससे बड़ा सच और क्या होगा। जब आप लेट देम को गहराई से अपना लेते हैं तो आपको किसी और से स्पष्टीकरण की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप खुद को ये समझा लेते हैं कि आपकी वैल्यू किसी के रहने या जाने से तय नहीं होती। आप एक मुकम्मल इंसान हैं और जो आपकी कदर नहीं कर सका उसे आपकी लाइफ में रहने का हक भी नहीं है। अब थोड़ा बात करते हैं उस पछतावे की जो हमें पुरानी यादों में कैद रखता है।
काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने वैसा ना कहा होता। यहाँ आपको खुद को भी लेट इट गो कहना होगा। जो बीत गया उसे आप बदल नहीं सकते। अपनी पुरानी गलतियों को उनके हाल पर छोड़ दीजिए और आज के इस पल में वापस आइए। जब आप अतीत को लेट देम कह देते हैं तो आप भविष्य के लिए एक नई जगह खाली करते हैं। ये थ्योरी आपको सिखाती है कि जिंदगी एक बहती हुई नदी है और अगर आप किनारे को मजबूती से पकड़े रहेंगे तो आप कभी समंदर तक नहीं पहुंच पाएंगे। ध्यान से सुनिए, जब आप इस थ्योरी को दुखों और अलगाव में इस्तेमाल करते हैं तो आप एक बहुत ही ग्रेसफुल इंसान बन जाते हैं। लोग आपकी मजबूती देखकर दंग रह जाएंगे कि कैसे आपने इतने बड़े तूफान को शांति से झेल लिया। ये शांति कहीं बाहर से नहीं आई, ये उस सरेंडर से आई है जो आपने लेट देम कहकर किया है। आप अब कुदरत के फैसलों से लड़ नहीं रहे बल्कि उनके साथ बह रहे हैं। और यकीन मानिए, कुदरत का हर फैसला, चाहे वो कितना भी कड़वा लगे, आपको कहीं बेहतर जगह ले जाने के लिए ही होता है। अब बात करते हैं उस जिम्मेदारी की जो हमारे कंधों पर सबसे भारी होती है, एक लीडर या एक पेरेंट होने की जिम्मेदारी। अक्सर हमें लगता है कि एक अच्छा लीडर या अच्छा पेरेंट वही है जो हर चीज़ पर नज़र रखे, हर छोटी बात को कंट्रोल करे और दूसरों को अपनी उंगलियों पर नचाए। लेकिन ध्यान से सुनिए, असली लीडरशिप कंट्रोल में नहीं, रिलीज करने में है। जब आप अपने जूनियर या अपने बच्चे को लेट देम कहना सीखते हैं तो आप उन्हें गलती करने की आज़ादी देते हैं। और यकीन मानिए, इंसान अपनी जीत से उतना नहीं सीखता जितना अपनी उन गलतियों से सीखता है जो उसने खुद की होती हैं। फ्रेंड्स, अगर आप एक पेरेंट हैं तो आप जानते होंगे कि हम अपने बच्चों को लेकर कितने प्रोटेक्टिव होते हैं। हम चाहते हैं कि वो वही करियर चुनें जो हमें सही लगता है, वो उन्हीं लोगों से दोस्ती करें जिन्हें हम पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ लेट देम थ्योरी कहती है, उन्हें अपनी चॉइस बनाने दीजिए। जब आप कहते हैं लेट देम चूज, तो आप उन्हें ये भरोसा दिला रहे होते हैं कि आप उन पर यकीन करते हैं। अगर वो गिरेंगे तो आप वहाँ उन्हें उठाने के लिए होंगे, लेकिन उन्हें गिरने का अनुभव खुद लेने दीजिए। यही वो तरीका है जिससे उनका आत्मविश्वास फौलाद जैसा बनेगा। उन्हें अपनी लड़ाई खुद लड़ने दीजिए। लेट देम। यही बात वर्क प्लेस पर एक टीम लीडर के तौर पर भी लागू होती है। अगर आप माइक्रो मैनेजमेंट करेंगे, हर छोटे काम में टोकेंगे, तो आपकी टीम कभी भी अपने दम पर खड़ी नहीं हो पाएगी। लेट देम थ्योरी यहाँ आपको एक कोच की भूमिका में ले आती है। आप उन्हें रास्ता दिखाते हैं और फिर कहते हैं, अब तुम करो, लेट्स सी हाउ यू डू इट। जब आप लोगों को स्पेस देते हैं तो वो अपनी क्रिएटिविटी का ऐसा प्रदर्शन करते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप एक ऐसे लीडर बन जाते हैं जिसकी लोग रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए नहीं कि आप सख्त हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने उन्हें बढ़ने का मौका दिया। अब जरा सोचिए उस मेंटल फ्रीडम के बारे में जो आपको तब मिलती है जब आप दूसरों की परफॉर्मेंस का बोझ अपने सिर पर लेना बंद कर देते हैं। अक्सर हमें लगता है कि अगर हमारी टीम फेल हुई या हमारे बच्चे ने कुछ गलत किया तो ये हमारी नाकामी है। लेट देम आपको इस झूठे एहसास से आज़ाद करता है। हर व्यक्ति अपने कर्मों और अपने फैसलों का खुद मालिक है। आपका काम सिर्फ गाइड करना है, उनके बदले जीना नहीं। जब आप इस सच को स्वीकार कर लेते हैं तो आपकी रातों की नींद वापस आ जाती है और आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहने लगता है। ध्यान से सुनिए, लेट देम थ्योरी का मतलब लापरवाही नहीं है, इसका मतलब है कॉन्शियस डिटैचमेंट। आप वहां मौजूद हैं, आप देख रहे हैं, आप प्यार कर रहे हैं, लेकिन आप रस्सी को इतनी जोर से नहीं खींच रहे कि सामने वाले का दम घुटने लगे। ये एक बहुत ही खूबसूरत बैलेंस है। एक तरफ आपकी केयर है और दूसरी तरफ उनकी आज़ादी। जब आप ये बैलेंस बनाना सीख जाते हैं तो आपके रिश्ते और ज़्यादा गहरे और मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि उनमें दम घुटने वाली बंदिशें नहीं होती। अब बात करते हैं उस एक जंग की जो हम हर रोज आईने के सामने लड़ते हैं, हमारी बॉडी इमेज और फिजिकल हेल्थ। आज के सोशल मीडिया के दौर में जहां हर कोई परफेक्ट दिखना चाहता है, हम अक्सर दूसरों के जजमेंट के शिकार हो जाते हैं। तुम बहुत पतले हो, तुम्हारा वजन बढ़ गया है, तुम्हारी स्किन ऐसी क्यों है। इन कमेंट्स को सुनकर हमारा कॉन्फिडेंस चूर चूर हो जाता है। यहाँ भी मेल रॉबिन्स का वही जादुई मंत्र काम आता है, लेट देम। अगर लोग आपकी बॉडी को जज कर रहे हैं तो लेट देम। उनके पास उनकी राय रखने का हक है, लेकिन आपको उसे सच मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिए, जब हम दूसरों को ये इजाज़त दे देते हैं कि वो जो चाहें सोचें, तब हम उस दबाव से मुक्त हो जाते हैं कि हमें परफेक्ट दिखना है। अक्सर हम जिम जाते हैं या डाइटिंग करते हैं सिर्फ इसलिए ताकि लोग हमें टोकना बंद कर दें। लेकिन जब आप लेट देम कहना सीख जाते हैं तो आप अपनी हेल्थ पर ध्यान इसलिए देते हैं क्योंकि आप खुद से प्यार करते हैं, न कि इसलिए कि आप दूसरों को इम्प्रेस करना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, बाहरी मोटिवेशन से आंतरिक प्यार की तरफ। जब आप अपनी खामियों के साथ खुद को स्वीकार कर लेते हैं और समाज के पैमानों को लेट देम कहकर दरकिनार कर देते हैं, तब आपकी असली खूबसूरती निखर कर आती है।
अब थोड़ा बात करते हैं उस सोशल प्रेशर की जो हमारे लाइफस्टाइल को कंट्रोल करता है। हमें लगता है कि हमें महंगे कपड़े पहनने चाहिए या एक खास तरह की लाइफ जीनी चाहिए ताकि हम कूल दिख सकें। लेकिन फ्रेंड्स, अब बात करते हैं उस सुकून की जो तब मिलता है जब आप ये सोचना छोड़ देते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अगर लोग आपको जज कर रहे हैं कि आप सादगी से रहते हैं या आप ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करते, तो लेट देम। अपनी लाइफ की शर्तों को दूसरों के हाथ में मत सौंपिए। जब आप दूसरों की बकवास को लेट देम की बाल्टी में डाल देते हैं तो आपका दिमाग हल्का हो जाता है और आप वाकई में उन चीज़ों का आनंद ले पाते हैं जो आपको खुशी देती हैं। ध्यान से सुनिए, ये थ्योरी आपकी मेंटल हेल्थ के लिए एक सुरक्षा कवच है। एंग्जाइटी और डिप्रेशन की एक बड़ी वजह यही है कि हम दूसरों के दिमाग में अपनी एक अच्छी इमेज बनाए रखना चाहते हैं। हम थक जाते हैं ये नाटक करते करते कि हम हमेशा खुश हैं और सब कुछ कंट्रोल में है। लेट देम आपको वो मौका देता है कि आप कह सकें कि हाँ, मैं आज ठीक नहीं हूँ, और अगर किसी को ये बुरा लगता है तो लेट देम। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप अपनी सच्चाई में जीते हैं तो दुनिया की कोई भी आलोचना आपको डिगा नहीं सकती। सोचिए उस एनर्जी के बारे में जो आप अब तक दूसरों के ओपिनियन को मैनेज करने में खर्च कर रहे थे। अब वो एनर्जी आपकी है। आप उसका इस्तेमाल अपनी बॉडी को हील करने में, अच्छी नींद लेने में और अपने मन को शांत रखने में कर सकते हैं। जब आप दुनिया को लेट देम कहते हैं तो आप असल में खुद को आई एम इनफ कह रहे होते हैं। ये एहसास कि आपको किसी और के वैलिडेशन की जरूरत नहीं है आपको एक अजेय इंसान बना देता है। अब आते हैं उस रहस्य पर जो लेट देम थ्योरी को एक लाइफ चेंजिंग जादू बना देता है, और वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ इसका कनेक्शन। ध्यान से सुनिए, जब आप किसी चीज या किसी इंसान को बहुत जोर से पकड़ने की कोशिश करते हैं, जब आप उसे कंट्रोल करने के लिए छटपटाते हैं, तो आप ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स को एक मैसेज भेज रहे होते हैं कि मेरे पास कमी है या मैं डरा हुआ हूं। और डर हमेशा वैसी ही परिस्थितियों को अपनी ओर खींचता है। लेकिन जैसे ही आप कहते हैं लेट देम, आप अपनी मुट्ठी खोल देते हैं। आप एक रिलीज मोड में आ जाते हैं, और यही वो पल होता है जब आपकी लाइफ में चमत्कार होने शुरू होते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं उस रेजिस्टेंस की जो हमारी तरक्की को रोक देता है। जब आप लोगों से लड़ना, उन्हें बदलना या उनकी बातों पर रिएक्ट करना बंद कर देते हैं तो आपकी लाइफ का फ्रिक्शन खत्म हो जाता है। आप एक ऐसी ऊर्जा के स्तर पर पहुंच जाते हैं जहां आप शांत हैं, स्थिर हैं। और जब आप शांत होते हैं तो आप सही मौकों को पहचान पाते हैं। आपने गौर किया होगा कि जब हम किसी चीज के पीछे भागना छोड़ देते हैं, अक्सर तभी वो चीज हमारे पास चल कर आती है। लेट देम थ्योरी आपको उसी फ्लो स्टेट में ले आती है। आप अब कुदरत के साथ संघर्ष नहीं कर रहे, बल्कि उसके साथ बह रहे हैं। अब थोड़ा गहराई से सोचिए, जो लोग आपको परेशान कर रहे थे या जो रुकावटें आपके रास्ते में आ रही थीं, वो असल में आपको एक सबक सिखाने आई थीं। जब आप कहते हैं लेट देम, तो आप उस सबक को स्वीकार कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इससे आपकी डेस्टिनी का रास्ता साफ हो जाता है। आप उन लोगों और उन सिचुएशंस के लिए मैग्नेट बन जाते हैं जो आपकी नई वाइब्रेशन से मैच करते हैं। अब आपकी जिंदगी में वो लोग नहीं आएंगे जिन्हें कंट्रोल की जरूरत है, बल्कि वो आएंगे जो आपकी आजादी और आपकी शांति की इज्जत करते हैं। ध्यान से सुनिए, ये थ्योरी आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट से बचाती है। अक्सर हम उन पार्टीज में जाना चाहते हैं जहां हमें नहीं बुलाया गया, या उन ग्रुप्स का हिस्सा बनना चाहते हैं जहां हमारी वैल्यू नहीं है। हम सोचते हैं कि अगर हम वहां नहीं गए तो हम कुछ खो देंगे। लेकिन लेट देम आपको एक गहरी सच्चाई सिखाता है। जो मेरा है वो मुझसे कभी नहीं छूटेगा, और जो मुझसे छूट गया वो कभी मेरा था ही नहीं। ये एहसास आपको इतना निडर बना देता है कि आप अपनी शर्तों पर जीना शुरू कर देते हैं। और जब आप अपनी शर्तों पर जीते हैं तो पूरी दुनिया आपके कदमों में झुकती है। अब बात करते हैं उस अंतिम शांति की जो इस सफर का इनाम है। जब आप लेट देम को अपनी सांसों में बसा लेते हैं तो आपकी लाइफ से शिकायत शब्द गायब हो जाता है। अब आप किसी से कोई गिला शिकवा नहीं रखते। आप जानते हैं कि हर इंसान अपनी समझ के हिसाब से बेस्ट कर रहा है, और अगर वो गलत है तो भी लेट देम। ये करुणा की वो पराकाष्ठा है जहां आप दूसरों को माफ नहीं करते क्योंकि वो इसके काबिल हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप अपनी शांति के काबिल हैं। फ्रेंड्स, यहां तक हमने देखा कि कैसे ये छोटी सी थ्योरी हमारी लाइफ के हर हिस्से को छूती है। ये सिर्फ एक विचार नहीं है, ये एक इमोशनल इंटेलिजेंस का हाई लेवल है। आप एक ऐसे योद्धा बन जाते हैं जो अपनी तलवार कभी नहीं निकालता, क्योंकि उसे पता है कि उसकी सबसे बड़ी जीत उसकी खामोशी और उसका लेट गो करने का हुनर है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसे आपको अपनी रग रग में उतारना है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। थ्योरी सुनना एक बात है, लेकिन जब असल जिंदगी में कोई आपके सामने खड़े होकर आपको ट्रिगर करे, तब लेट देम कहना असली इम्तिहान होता है।
तो चलिए इसे कल सुबह से शुरू करने का एक प्लान बनाते हैं। ध्यान से सुनिए। जैसे ही आप अपनी आंखें खोलें और आपके दिमाग में उन लोगों की लिस्ट आने लगे जिन्होंने आपका दिल दुखाया है या जो आपके काम में अड़ंगा डाल रहे हैं, वहीं रुक जाइए। एक गहरी सांस लीजिए और मन में दोहराइए, लेट देम। अपनी सुबह की पहली चाय किसी और की कड़वाहट के साथ नहीं, बल्कि अपनी शांति के साथ पीजिए। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं दिन भर के उन छोटे छोटे पलों की। मान लीजिए आप ट्रैफिक में फंसे हैं और कोई पीछे से बेवजह हॉर्न बजा रहा है या आपको कट मारकर आगे निकल गया। आपका खून खौलता है, आप उसे गाली देना चाहते हैं। यहां रुकिए, लेट देम। उसे जल्दी जाने दीजिए, शायद उसे आपसे ज्यादा जरूरत है। आप अपनी गाड़ी में अपना पसंदीदा गाना बजने दीजिए। सोचिए, आपने कितनी आसानी से अपनी एनर्जी को एक बेकार की बहस से बचा लिया। अब बात करते हैं आपके सोशल मीडिया फीड की। अगर किसी की फोटो देखकर आपको जलन महसूस हो रही है या आप खुद को कमतर आंक रहे हैं, तो तुरंत उसे आपको बंद करिए और कहिए, लेट देम बी हैप्पी एंड लेट मी बी एट पीस। ध्यान से सुनिए, इस थ्योरी का प्रैक्टिस करने का सबसे बेहतरीन तरीका है पॉज लेना। जब भी कोई ऐसी बात हो जो आपको गुस्सा दिलाए, तो तुरंत रिएक्ट मत करिए। 5 सेकंड का नियम अपनाइए। उन 5 सेकंड्स में खुद से पूछिए, क्या इस इंसान का व्यवहार मेरी शांति से ज्यादा कीमती है? जवाब हमेशा नहीं होगा। लेट देम सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक बाउंड्री है। आप दूसरों को उनके व्यवहार की इजाजत दे रहे हैं, लेकिन खुद को उससे प्रभावित होने की इजाजत नहीं दे रहे। आप एक ऐसे कांच के महल में हैं जहां से आप बाहर का शोर देख तो सकते हैं, लेकिन वो शोर आपके कानों तक नहीं पहुंच सकता। अब बात करते हैं शाम के उस वक्त की जब आप दिन भर का हिसाब किताब करते हैं। अगर आज किसी ने आपकी बात नहीं मानी या किसी दोस्त ने आपके प्लान को कैंसिल कर दिया, तो उनके पीछे पड़ने के बजाय लेट देम। अपनी खुशी के लिए किसी और के हाँ का इंतजार करना छोड़ लीजिए। आप अकेले मूवी जा सकते हैं, आप खुद को डिनर पर ले जा सकते हैं। जब आप अपनी कंपनी को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं, तो लेट देम कहना और भी आसान हो जाता है, क्योंकि अब आप किसी के सहारे नहीं हैं, आप खुद में एक पूरी फौज हैं। फ्रेंड्स, याद रखिए कि लेट देम थ्योरी का मतलब ये नहीं है कि आप एक पत्थर बन जाएं। आप अभी भी महसूस करेंगे, आप अभी भी प्यार करेंगे, बस अब आप भिखारी नहीं रहेंगे। आप प्यार के लिए, इज्जत के लिए या ध्यान देने के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। आप एक सम्राट की तरह अपनी गद्दी पर बैठेंगे। जो आना चाहता है उसका स्वागत है, जो जाना चाहता है लेट देम। ये एटीट्यूड आपको एक ऐसी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बना देगा कि लोग आपकी खामोशी का राज जानने के लिए बेताब हो जाएंगे। अब जरा कल्पना करिए एक ऐसी दुनिया की जहां हर कोई इस थ्योरी को अपना ले। कोई किसी को बदलने की कोशिश नहीं कर रहा, कोई किसी के फैसलों पर उंगली नहीं उठा रहा। कितनी शांति होगी ना। लेकिन हमें पूरी दुनिया को नहीं बदलना है, हमें सिर्फ अपनी दुनिया बदलनी है। और आपकी दुनिया तब बदलती है जब आपका नजरिया बदलता है। लेट देम थ्योरी आपको वो चश्मा देती है जिससे आपको सिर्फ वो दिखता है जो आपके कंट्रोल में है, यानी आप खुद। ध्यान से सुनिए, आज का ये संदेश सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये आपके लिए एक नया जन्म हो सकता है। हम अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की उम्मीदों का बोझ ढोते ढोते थक जाते हैं, लेकिन आज लेट देम कहकर आप उस बोझ को हमेशा के लिए उतार सकते हैं। याद रखिए, आपकी शांति इस दुनिया की सबसे महंगी चीज है। इसे किसी ऐसे इंसान के लिए मत गवाइए जिसे आपकी कद्र नहीं है। जब आप लोगों को उनके हाल पर छोड़ते हैं, तो आप असल में खुद को अपने हाल पर पाते हैं, और यकीन मानिए, आप अपने आप में अद्भुत हैं। फ्रेंड्स, मुझे पूरा यकीन है कि आज की इस चर्चा से आपके दिल का कोई ना कोई कोना जरूर हल्का हुआ होगा। अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने आपकी सोच में एक छोटा सा भी बदलाव लाया है, तो अपनी इस नई सोच को सिर्फ अपने तक मत रखिए। इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि मुझे पता चले कि मेरा ये प्रयास आप तक पहुंचा है। अब बात करते हैं आपके अनुभव की। नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और सिर्फ 2 शब्द लिखिए, लेट देम। यह आपका खुद से एक वादा होगा कि आज से आप अपनी खुशियों की चाबी किसी और को नहीं देंगे। साथ ही अपनी लाइफ का वो किस्सा शेयर करें जहां आपको लगता है कि इस थ्योरी ने आपकी मदद की, या जहां आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आपके कमेंट्स न सिर्फ मुझे मोटिवेट करते हैं, बल्कि दूसरों को भी ये हिम्मत देते हैं कि वो अकेले नहीं है। और हाँ, अगर आप हमारे इस सफर का हिस्सा बने रहना चाहते हैं और अपनी मेंटल ग्रोथ के लिए ऐसे ही पावरफुल वीडियो देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वो बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों या परिवार वालों के साथ शेयर करें जो अक्सर दूसरों की बातों को दिल से लगा लेते हैं। शायद उन्हें आज इस लेट देम मंत्र की सबसे ज्यादा जरूरत हो।
अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनी बाउंड्री सेट करिए और याद रखिए, दुनिया जो सोचना चाहती है, लेट देम। आपकी कहानी अभी बाकी है। थैंक यू सो मच साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और आजाद रहिए।